नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर मंगलवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में तेज़ बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। लगातार उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में झड़ी जैसी गतिविधियां बनी हुई हैं। कोटा, अजमेर और कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी झड़ी की गतिविधियां लगातार बीते 24 से 36 घंटों के दौरान जारी है। यानी परसों रात से लगातार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रिमझिम हो रही हैं। कई सारे क्षेत्रों में बीते 24 से 36 घंटों के दौरान जो रिकॉर्ड की गई बारिश की गतिविधियां हैं वो 60 mm से लेकर 100 mm के आसपास में भी रिकॉर्ड की गई है। तो कुछ क्षेत्रों पे 100 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां फिलहाल रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और इजाफा होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इधर बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम तूफान बन चुका है और फिलहाल सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम के रूप में है। इस तूफान का नाम मोंथा है, जो कि आज आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र है वहां से भारत के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश करेगा। और आज जब ये प्रवेश करेगा, लैंडफॉल करेगा, उस दौरान इसके हवा की स्पीड है वो 100 किलोमीटर से भी अधिक या फिर 100 किलोमीटर के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। ऐसे में तटीय क्षेत्रों में जो पेड़ वगैरह है वो गिर सकते हैं, कच्चे मकानों की जो सतह हैं वो उड़ सकती है। ऐसी गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। इसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई हैं। इधर अरब सागर के मध्य भागों के आसपास में सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ था। फिलहाल ये एक और कैटेगरी मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन बन चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ही रहेगा। धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी गुजरात के तटीय क्षेत्रों के और नज़दीक की ओर आ रहा है। ऐसे में गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में आते आते ये कमज़ोर हो जाएगा और एक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। उस दौरान गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने वाली हैं। फिलहाल भी गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां इस डिप्रेशन सिस्टम के कारण देखने को मिल रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के क्षेत्रों में और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये कमजोर अवस्था में सर्कुलेशन के रूप में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के मिले जुले क्षेत्रों से प्रवेश करने की संभावना है 1-2 नवंबर के आसपास में। उस दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी कुछ बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर ये गुजरात के क्षेत्रों में प्रवेश करता है सर्कुलेशन के रूप में ही, तो उस समय गुजरात सहित जो उत्तर गुजरात का क्षेत्र है, जिसमें बनासकांठा, साबरकांठा का जो क्षेत्र है, महसाणा, पालनपुर के आसपास का क्षेत्र है, डीसा, धानेरा, थराद से लेकर सांचौर, जालौर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी कुछ भारी बारिश जैसी गतिविधियां या फिर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां उस दौरान हो सकती हैं। 1, 2 और 3 नवंबर के दौरान उनके बारे में समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के बारे में। तो आज भी बारिश की गतिविधियां उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में जारी रहेगी, जबकि जोधपुर संभाग में रिमझिम बूंदाबांदी बौछारों की जो गतिविधियां चल रही हैं वैसी ही गतिविधियां पाली सहित जो सिरोही के क्षेत्र, कुछ जालौर के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली हैं। इधर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के उत्तर और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जो नागौर का उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। चलते हुए बादल हल्की चुटपुट बूंदाबांदी कर सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में बने रहेंगे, जबकि आज गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर अनूपगढ़ के उत्तरी भाग, यहाँ से लेकर जो हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। दोपहर के बाद में यहाँ पर कुछ मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की संभावना है, जिसमें श्री गंगानगर तहसील के जो क्षेत्र है, गढ़साना के आसपास का क्षेत्र है, विजयनगर, रावला के आसपास का क्षेत्र है, सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक का क्षेत्र है। इधर जो हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव होने की उम्मीद रहेगी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बाकी अरब सागर वाले सिस्टम के कारण हल्की बादलवाही तो लगातार देखने को मिलेगी ही, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास में पहुंच चुका है, उसका प्रभाव आज उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।
तो आज सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां उदयपुर सहित राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के जो क्षेत्र है, केकड़ी, टोंक से लेकर सुबाई माधोपुर के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां यानी 100 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। इधर करौली से लेकर गंगापुर सिटी, भरतपुर के क्षेत्र हैं, जबकि दौसा, राजधानी जयपुर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, नागौर के दक्षिणी भागों से लेकर डीडवाना के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पाली के जो दक्षिण मध्य भाग है, यहाँ से लेकर जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्र हैं, सोजत तहसील के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सुमेरपुर तहसील के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से लेकर रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिरोई, शबरूगंज के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा और कुछ आहोर तहसील के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर जो सांचौर का क्षेत्र है, जिसमें सांचौर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर चितलवाना, बागोड़ा, गुड़ामालानी, धौरी मन्ना, शेड़वा, धनाऊ, चौहटन, बाकासरी के क्षेत्र है, यहाँ से लेकर बाड़मेर, शिव गडरा के जो क्षेत्र है, बालोतरा, समदड़ी, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के जो क्षेत्र है, देचू से लेकर ओसिया के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में बादलवाई रहेगी। बारिश की कोई विशेष संभावना फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। चलते हुए बादल हल्की रिमझिम बूंदाबांदी कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेंगे। कल भी ऐसी ही संभावना रहेगी, बादलवाई बनी रहेगी और चलते हुए बादल रिमझिम हल्की बूंदाबांदी कहीं करे, कहीं धूप छांव की गतिविधियाँ सांचौर सहित जो भीनमाल का क्षेत्र है, जालौर का क्षेत्र, बाड़मेर, बालोतरा का जो क्षेत्र है, इधर जैसलमेर के क्षेत्रों में भी धूप छांव का मौसम बना रहेगा। लगातार बादलवाई रहेगी, लेकिन बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। बारिश की गतिविधियां पाली सहित सिरोही का क्षेत्र और इधर राजसमंद, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा सहित चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग से लेकर अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, राजधानी जयपुर तक देखने को मिलने वाला है। इधर दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी रिमझिम लगातार बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेगी। उदयपुर और कोटा संभाग में झड़ी जैसी गतिविधियां दर्ज की जा रही है। वहाँ के किसान भाई भी कुछ हमारे से जुड़े हुए हैं, लगातार वे भी हमें वीडियो अपडेट भेज रहे हैं वहाँ से कि सर हमारे लगातार 24 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है, लगातार बूंदाबांदी हो रही है। तो बिल्कुल वहाँ पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भी ऐसी ही गतिविधियाँ जारी रहेगी, बादलवाई बनी रहेगी और लगातार बूंदाबांदी की गतिविधियाँ रहेगी। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की गतिविधियाँ कई सारे क्षेत्रों में 70 mm के आसपास में भी वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, तो कई सारे क्षेत्रों में 100 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि भारी बारिश के रूप में है। जबकि सिरोही के क्षेत्रों में भी ऐसी ही गतिविधियाँ हैं। कुछ पाली के अरावली रेंज के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी पाली के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी है। जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में बादलवाई के बीच में ज़्यादातर मौसम शुष्क ही देखने को मिला और अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसी ही संभावना रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक आपको अपने साथी उदय राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।